डियर स्टूडेंट, कल हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने सिंपल सेंटेंस का एक्टिव टू पैसिव समझा। अब आपको नेक्स्ट समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसा हमने बताया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्लेस पर ले जाते हैं, परंतु कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट प्लेस पर नहीं जाते हैं, अर्थात हम उन्हें हटा देते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको हम दूसरे उससे देखा जाए तो अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कहते हैं। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स उनको कहा जाता है। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, क्या हैं वो देखें। सबसे पहले यहाँ पर आता है जैसे समवन, somebody, someone, somebody, anyone, anyone, anybody। जैसे everyone, everybody, आपका pupil है, ऑल पीपल है, नो वन है, नोबडी है, नन है, वन है। इनको हम अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मानते हैं। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का क्या करना है कि जो हमें सब्जेक्ट प्लेस पर मिलते हैं ये, तो हम इनको पैसिव वाक्य में ऑब्जेक्ट प्लेस पर नहीं जोड़ते हैं, इनको हम हटा देते हैं। परंतु एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि यदि मान लो पीपल आ रहा है या ऑल पीपल आ रहा है तो आपको ये हटा देना है, परंतु मैनी पीपल या सम पीपल आ जाता है तो वो नहीं हटेंगे, अर्थात उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में ऐड किया जाएगा, लिखा जाएगा। इन्हें हटाते समय आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव है, और जब हमारा दिया हुआ वाक्य नेगेटिव हो तो पैसिव भी हमें नेगेटिव ही बनाना होगा, अर्थात इनके हटाए जाने पर हम नॉट, ये नॉट लगाओ या नट वाला नॉट जिसको कहते हैं वो लगाओ। इसको या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड किया जाएगा या बी फॉर्म जो होती है बी फॉर्म के साथ में ऐड करते हैं, बी फॉर्म के साथ में जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। कुछ विद्वान हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट दे है या बी है, ये भी अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, हम इनको हटा देते हैं, परंतु कुछ इस बात को कह रहे हैं कि इनको नहीं हटाते हैं। सपोज आपको ये दिए गए तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है कि यदि आपको ये दिया गया है तो आप इसको बाय देम लिख करके ब्रैकेट में लिख देना, और ऐसे इसको बाय अस लिख करके ब्रैकेट में लिख देना, जिससे यदि मान लो कोई एग्जामिनर यदि इस बात को चाहता है आपने क्यों नहीं जोड़ा तो हमने जोड़ दिया है, वो यदि कहते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट है, आपने इनको तो हटाना चाहिए था तो आपने इनको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, तो ये इनको हम हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, ये होता है। इनकी एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम यहाँ लेते हैं समवन हैज स्टोलन माई वॉच, समवन हैज स्टोलन माई वॉच। इसका हम यदि वॉच से चेंज करते हैं तो देखो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा माई वॉच, एज इट आया है क्योंकि हमने जो आपको बताए थे उनमें से नहीं है ये, और जब उनमें से नहीं होता है तो हम उसको एज इट लिखते हैं। माई वॉच, फिर माई वॉच सिंगुलर है, हमने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले ली। उसके बाद में हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, बी फॉर्म बीन लगा देंगे। इसके बाद जिसमें बीन लगेगी उसमें थर्ड फॉर्म हमें ऑलरेडी मिलेगी, ये स्टोलन हो गया। फिर इसके बाद ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम इसे क्यों, क्योंकि समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली,
अब ये पता नहीं किसने चुराई है, तो ये अनइम्पोर्टेंट है, इसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब सब्जेक्ट का कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो तो हम उसको हटा देते हैं। एक तो ये हटा दिए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो कार्य जिस संज्ञा के द्वारा उसका करना निश्चित किया गया है, जैसे पोस्टमैन का काम है जो पोस्ट होती है उसको वितरित करना, उसको पहुंचाना। टीचर का काम है टीचिंग कराना यानी पढ़ाना। पुलिस का काम है चोर को गिरफ्तार करना, क्राइम को रोकना। यदि ये कार्य इन्हीं लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, इन्हें हम छोड़ देते हैं। परंतु यदि एक टीचर अपनी टीचिंग का काम ना करके कोई और कार्य कर रहा है और कार्य करना बताया जा रहा है तो हम उसको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर का काम टीचिंग कराना है, ना कि और कोई कार्य करना। ये और देखिए, जैसे हम no one can solve this question, no one can solve this question, ये लिखा हुआ है। तो दिस क्वेश्चन हम पहली लाइन, दिस क्वेश्चन, ये मॉडल दिया गया है। मॉडल एग्जिट लिखा जाता है। मॉडल कोई वचन नहीं देखता, एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं होता मॉडल को। हमें यहाँ कैन प्लस फर्स्ट फॉर्म दी गई है, बी फॉर्म बी लगेगी, बी का रूप हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। परंतु हम इन चीज़ों को लिखते जा रहे हैं। एक चीज़ पर गौर करना है हमें। कौन सी चीज़ पर गौर करना है? जैसे मैंने बताया कि हमें नो वन को हटाना है। नो वन को हटाएंगे तो हमें नॉट या नट लगाना होगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ या बी फॉर्म के साथ। तो हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है कैन, मॉडल दिया गया है तो इसी के साथ जोड़ो कैन नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंस लाना है हमें। फिर लगाएंगे हम बी का रूप बी फॉर्म, फिर उसके बाद में लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा, और इसको हटा दिया जाएगा। ये नेगेटिव सेंस है, हमने यहाँ कैन के साथ कैन को लिख करके इसका सेंस जो है नेगेटिव सेंस ला दिया। इसके बाद अब जैसे देखो, pupil take tea, pupil take tea in the morning। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब हुई, ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, टी, टी। अब यहाँ देखो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब देखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो बी फॉर्म जो है हमारी 3 निकलती हैं, इज, एम, आर। यहाँ ये सिंगुलर है इस वजह से इज लगा दिया। इसके बाद देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन, सेकेंड फॉर्म टुक होती है, टेक, टुक, टेकन। अब ये हमारा सब्जेक्ट अनइम्पोर्टेंट है, हम इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। फिर क्या आ जाएगा? इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ऐसे इनको सॉल्व कर दिया जाता है। ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें, इनको अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी हमसे गलती हो जाती है। तो इन गलतियों को विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमें गलती नहीं करनी है। ये मैंने आपको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बताए, उनके एग्जाम्पल बताए। अब मैं अगले टाइप का आपको बता रहा हूँ। ये सिंपल सेंटेंस असर्टिव, जिसका मैंने आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव वो बता दिए, उनको आप ज़रा ध्यान दें। और पहले तो हमें ये जानना है कि जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक होता है, एक तो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो क्या करना है, और दूसरे होते हैं WH वर्ड से शुरू। तो पहले हम सीखते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले को। इनमें हम पहले लिखेंगे ABSF, एक्टिव वॉइस सेंटेंस फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले होगी हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है।
हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में होती है मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ईटीसी, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको प्रश्नवाचक दिया गया है तो पैसिव भी प्रश्नवाचक ही बनाना है, तो हम यहाँ लेते हैं पीवी ऐसे पैसिव वॉइस सेंटेंस फॉर्मूला। थोड़ी जगह खाली छोड़ो, क्यों? क्योंकि हमें पहले लाना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लाएंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ये किस फॉर्म में आएगा? सब्जेक्ट के रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में इसको लिखना है। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट आया जिसको हमने सब्जेक्ट बनाया है, ये यदि सिंगुलर है तो आप इसकी सिंगुलर फॉर्म लाइए हेल्पिंग वर्ब की, और ये प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म लिखो। फिर इसके बाद यदि हमने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लिख दिया है तो बी का रूप यहाँ लगाना होगा आपको, बी का रूप, बी का रूप यदि आपने यहाँ लगा दिया तो यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ कब लग सकता है वो जरा ध्यान दीजिए आप। इस जगह पर यदि आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज मिलती हैं तो हम एजेएमआर में से बी फॉर्म जो है एजेएमआर में से यहाँ लगा देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डू डज यदि हमें हेल्पिंग वर्ब रूप में दिए गए हैं तो उन्हें हम हटा करके बी फॉर्म एजेएमआर में से एक यूज करेंगे। तो यहाँ पर यदि डू डज हैं तो आपको एजेएमआर यहाँ लगा देना है। जब एजेएमआर बी फॉर्म यहाँ लग जाएगी तो यहाँ नहीं लगानी है। यदि आपको इस जगह पर डेट दिया गया है तो आपको बार बार यहाँ लगा देना है, बार बार यहाँ लगा दिया तो आपको यहाँ नहीं लगाना है। इस बात का ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना डू डज डिड इन तीनों को छोड़ करके और कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब मिल रही है वो या तो इसके वचन अनुसार बदल करके आएगी या इन दोनों का वचन सेम है तो एजिट आएगी। मॉडल है मॉडल एजिट आ जाएगा। जब हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाती है तो आपको बी फॉर्म यहाँ लिखनी है। बी फॉर्म जैसा मैंने आपको बताया, इस जगह पर एजेएमआर प्लस मेन वर्ब आईएनजी मिल रही है तो एजेएमआर में से एक यहाँ आएगा। मेन वर्ब आईएनजी होने के कारण यहाँ बी का रूप बीइंग लगेगा। यहाँ एज हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव या मॉडल प्लस हैव कोई से मिल रहा है तो आपको यहाँ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म मिल रही है तो यहाँ पर विल, शैल, कैन, बी में से कोई सा जो भी होगा मॉडल यहाँ आ जाएगा। यहाँ हैव होगा, हैव के बाद में बी का रूप बीइंग लगाना है। अकेला मॉडल दिया गया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो बी का रूप भी यहाँ लगाएंगे। इसके बाद बी फॉर्म के बाद में आपको लिखनी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उससे बाद में ये जो है मैंने आपको बताया अधिकांश है सब्जेक्ट जो है वो बाई से जोड़ दिया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। बाकी और जो कुछ है उसको लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलना, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यदि प्रश्नवाचक है तो आपको प्रश्नवाचक ही बनाना होगा। जैसे देखो आप इनके हम उदाहरण देखते हैं। डू यू राइट ए लेटर to your brother Bill। हमें देना ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर उसके बाद मेन वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमें केवल ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। ऑब्जेक्ट हमारा हमने जो 5 आपको बताए थे उनमें से नहीं है, इसको हम एजिट लिख देंगे। किस प्लेस पर लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लेस पर लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा हमने ए लेटर। अब ये देखो यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब डू मिल रही है। अभी मैंने चर्चा की आपको कि यदि इस जगह पर डू डज आते हैं तो एजेएमआर में से एक यहाँ लिखा जाएगा बी का रूप। डू डज को हटाएंगे, एजेएमआर में से एक लिखेंगे कि ए लेटर एक वचन है, इस वजह से इज लिख देंगे। इज आ गया, बी का रूप हमने यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ नहीं लगाएंगे। बी का रूप यहाँ लगने के बाद फिर लिखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटर्न। इसके बाद इसको लिखो बाई यू। आगे अन्य जो भी है उसको लिख दिए टू योर ब्रदर डिल। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही देखो
आर द स्टूडेंट प्लेइंग cricket in the field. अब देखो ये हमारे हो गए हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सबसे पहले आ जाएगा क्रिकेट। अब यहाँ में थोड़ी जगह छोड़ी दी, ये हेल्पिंग वर्ब हमारी हटाने योग्य नहीं है। ये आई है तो इन्हीं में से एक यहाँ लिखी जाएगी। इजमाल में से एक यहाँ मिलती है तो इजमाल में से एक ही यहाँ लिखी जाती है। ये हमारे सिंगुलर है, इस वजह से हमने इज लगा दिया। आर इसके अकॉर्डिंग आया था, ये एक वचन होने के कारण ये लगा। इजमाल प्लस मुक्रियम आईएनजी है, इजमाल प्लस मुक्रियम आईएनजी है तो हम यहाँ बी का रूप लगाएंगे बीइंग। ठीक है, रूपिंग हो जाएगा। आईएनजी इधर आ गया निकल करके, ये रहेगी प्ले, और प्ले की लिखेंगे थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर इसके बाद में बाई से जोड़ दो, बाई ये हमारा उन पांचों में से नहीं है तो इसको एडजेक्ट लिख देंगे बाई द स्टूडेंट्स। अब रह गया अन्य इन द फील्ड। प्रश्न मार्क चिन्ह ऐसे हो जाएगा। ऐसे देखो, डिड यू सी द ताजमहल लास्ट मंथ। अब हम यहाँ देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लाओ, यहाँ आएगा द ताजमहल। यहाँ ये देखो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो हटाने योग्य है, इसको हम हटा देंगे। यहाँ डेड को हटाएंगे तो इसके अनुसार ये एक वचन है तो बाज वर्ब में से एक लगना चाहिए, या बाज लगा दिया। बाज लगाने के बाद फिर यहाँ बी फॉर्म कोई नहीं लगेगी क्योंकि हमने डेड को हटा करके बी फॉर्म यहाँ लगा दी है। यहाँ पर लिखेंगे थर्ड फॉर्म सी सॉ सीन। फिर उसके बाद बाई यू लास्ट मंथ। ऐसे इसको हम हल कर, इनको थोड़ा उतारने की कोशिश करें आप अपने नोटबुक में। और देखिए हैव यू कुक्ड फूड फॉर मी। अब यहाँ देखेंगे हम ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लेस पर लाओ। सबसे पहले हम ले आए यहाँ फूड। फिर उसके बाद ये देखो ये फूड सिंगुलर नंबर है, ये सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर नंबर लाओ। हैज के साथ थर्ड फॉर्म है तो बी का रूप लगाएंगे बीन। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया जहाँ बीन यूज होता है वहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिल जाती है। फिर बाई से जोड़ देंगे सब्जेक्ट को, बाई यू फॉर मी, प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही जैसे विल यू गिव मी योर बुक, विल यू गिव मी योर बुक। यहाँ देखो ये हमारा है मॉडल एडजेक्ट लिख दिया क्योंकि मॉडल एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं होता है मॉडल को। यहाँ लाएंगे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, मी है तो मी का आई कर दिया। मॉडल के साथ बी फॉर्म बी लगाते हैं, यहाँ बी लगा दी हमने। मुख्य क्रिया लिखेंगे थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म गिवन। फिर बाई से जोड़ दो इसको, बाई
बाय यू, और बाय यू लिखने के बाद फिर लिखेंगे उसके बाद में योर बुक, योर बुक। इसमें हम एक बात और है, इसमें आ रहा है डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट जो ये दिया गया है इसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये दिया गया है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको प्राथमिकता है, आप चाहें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लें या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लें, जिससे बनाना चाहें उससे बना लें। ये मैंने आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया था। आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो देखो मॉडल तो एज इट जाएगा। पहले हम लाएंगे योर बुक, योर बुक, फिर लिखेंगे बी फॉर्म बी, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान रखना है, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसे बना रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू प्रपोजिशन लगाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा टू मी। अब आएगा सब्जेक्ट बाय यू, उसकी बाद में लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमें ध्यान रखना है। इन्हें आप उतार लें। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ WH वर्ड वाले। WH वर्ड वाले में क्या होता है वो जरा आप सुनिए और ध्यान से देखिए। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा WH वर्ड। WH वर्ड जिनको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, हु, हुम, हुज, ये जितने प्रश्नवाचक शब्द हैं वो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में ETC, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। जब आप इसको पैसे में बदलेंगे, पैसे में बदलेंगे तो क्या होगा, WH वर्ड एज इट आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। WH वर्ड को एज इट लाते समय आप लोगों को ध्यान देना है कि यदि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड के बीच में कुछ भी शब्द और लिखे हुए हों तो उन्हें इनसे अलग मत करना, इनके साथ ही ऐड करना। फिर इसके बाद थोड़ी जगह छोड़ दो, पहले लाओ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट लाओ सब्जेक्ट प्लेस पर, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में लाना है यहाँ। अब इसके वचन अनुसार हेल्पिंग वर्ब आप यहाँ ले लीजिए। एक वचन है तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब, बहुवचन तो बहुवचन की। प्लस इसके बाद में हमें बी फॉर्म लगानी है, बी का रूप लगाना है, बी का रूप। प्लस जब आप बी का रूप यहाँ लगा देंगे, यहाँ कब लगेगा मैंने अभी बताया था, यदि डूडज यहाँ पर हैं, डूडज को हटा कर इजेमार लग जाएंगे, बाजवर वो सॉरी डिड है तो बाजवर लग जाएंगे। जब इजेमार बाजवर अपनी तरफ से यहाँ लगाया जाएगा तो आपको बी का रूप यहाँ नहीं लगाना है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको डूडज डिड ना दे करके और कोई हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो वो हेल्पिंग वर्ब इसके वचन अनुसार यहाँ आएगी, यहाँ आएगी तो हम इसमें यहाँ पर बी का रूप लगाएंगे। प्लस बी का रूप लगाने के बाद फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में बाय से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में लिखने के बाद फिर ETC लिखा जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाएगा। जैसे व्हेन डू यू टेक योर क्लास, व्हेन डू यू टेक योर क्लास।
अब यहाँ पर हम देखेंगे ये WH वर्ड है, व्हेन एज इट आ जाएगा। इसके बाद थोड़ी खाली जगह छोड़ दो, योर क्लास को यहाँ लाओ तो यहाँ आ जाएगा योर क्लास। अब ये देखो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हटाने गए, इसको हम हटा देंगे। हटाएंगे तो हम इज में से एक लगाएंगे, यहाँ योर क्लास आ जाएगा, फिर इज हो गया। उसके बाद लिखेंगे ये बी का रूप हमने यहाँ लगा दिया, बी का रूप यहाँ लगाने के बाद फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक, टोको, टेकन, फिर जोड़ेंगे बाय यू प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे इसका यूज कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जैसे वेयर डिड यू पुट माई बुक यस्टरडे, आपने मेरी किताब को कल कहाँ रख दिया। तो यहाँ वेयर को एजिट लिखेंगे क्योंकि WH वर्ड जो है वो एजिट लिखा जाता है। जो WH वर्ड बदले जाते हैं उनको मैं अलग से बताऊंगा, पहले आप इनको देखिए। थोड़ी जगह खाली छोड़ें, पहले आए यहाँ माई बुक, ये हमारे जो डिड है वो हटाने योग्य है, हटाएंगे तो बाद में से एक लगाएंगे। माई बुक एक वचन है, इस वजह से हमने बाद लगा दिया। बाद लगाने के बाद फिर यहाँ लगाएंगे बी का रूप यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि हमने इसको हटा करके लगाया है। फिर यहाँ इसकी तीनों फॉर्म एक से होती हैं, पुट हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। फिर उसके बाद में बाय यू और फिर आ जाएगा आपका यस्टरडे प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे। और उसके बाद और देखिए जैसे why did you not teach my boys in your class। हम यहाँ देखेंगे WH वर्ड को एजिट लिख दो, वाई थोड़ी जगह खाली छोड़ दो, पहले लाओ माई बॉयज। फिर माई बॉयज आने के बाद हम डेड को क्या करेंगे, हटा देंगे, डेड को हटाएंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें डेड को हटा करके बाजवर में से एक लगेगा। माई बॉयज बहुवचन है, इस वजह से हमने बार लगा दिया। फिर यहाँ नॉट लग रहा है, नॉट हमने लगा दिया क्योंकि नेगेटिव सेंस लाना है। उसके बाद बी फॉर्म नहीं लगेगी क्यों हम पहले लगा चुके हैं। यहाँ इसकी लिखेंगे थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। फिर उसके बाद जोड़ेंगे बाई यू इन योर क्लास प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसे ही What did she give him in your room। यहाँ देखेंगे वाट को एजिट लिख दो, थोड़ी जगह खाली छोड़ो, पहले लाओ ही का हो जाएगा, हिम का हो जाएगा ही। फिर यहाँ ये हटाने योग्य है, ही के अकॉर्डिंग वाज लग जाएगा, वाट वाज ही। फिर बी का रूप हम लगा चुके हैं, गिव गिव गिवन। और उसके बाद में बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। इन योर रूम। ऐसे हम इसका यूज कर देंगे। ये हमने WH वर्ड के बारे में ये देखा, इनको आप अपने नोटबुक में जल्दी उतारें। डबल ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपको इसमें मिल सकते हैं, डबल ऑब्जेक्ट आपको इंटरोगेटिव में मिल सकते हैं, डबल ऑब्जेक्ट सिंपल में भी, डबल ऑब्जेक्ट नेगेटिव में, ये किसी में भी डबल ऑब्जेक्ट आपके मिल सकते हैं। डबल ऑब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है
कि जो इंग्लिश फ्रीक्वेंसी में होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना चाहते हैं तो पैसे में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको टू लगाना होगा, जैसे हमने पिछले उदाहरण में टू मी किया था। When will she return my book? अब हम यहाँ देखेंगे वैन को एजिट लिख दिया, उसके बाद बिल्कुल जो एजिट लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई वो बच्चा नहीं देखता है। फिर आएगा माई बुक, बी फॉर्म लगाएंगे, बी मेन वर्ब लिखेंगे, थर्ड फॉर्म रिटर्न, और उसके बाद में बाई सी का हो जाएगा हर, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके लिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। ठीक।